अगर एक बंदर के सामने बहुत सारे पैसे और एक केला रख दिया जाए तो बंदर केला ही उठाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि पैसे से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं। पर आज क्या भारत के लोग भी वैसा ही सोच रहे हैं कि हम आज के फायदे के लिए देश की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर रहे हैं? आज कुछ ऐसी ही बातें होंगी जो शायद आपको पसंद ना आए, मगर इन बातों पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कड़वी बातें ही जागरूक कर जाती हैं। ये वीडियो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए। The name Al-Falah University seems suddenly so familiar to everyone because everyone is talking about it. It is the university in the Delhi National Capital Region where the doctors of terror were all employed, including Dr. Umar and including who knows how many more. सवाल आसान है, अगर आपको पर्सनल बेनिफिट और नेशनल सिक्योरिटी में से चुनना पड़े तो क्या आप अभी होने वाले फायदे को चुनेंगे या देश की सिक्योरिटी को? अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फायदे की गट्ठर लेकर जाओगे कहां? यही सोच हमें एक समझदार राष्ट्र बनाती है। कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश है, इसलिए बुलेट ट्रेन्स की जरूरत नहीं है। पर वही भारत इतना अमीर भी है कि लाखों रोहिंग्याओं का बोझ उठा ले। सोचिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तो आपत्ति, पर बाहरी बोझ और घुसपैठियों का स्वागत। ये नीति है या द्वंद्व? देश के 56 सबसे महंगे वकील मस्जिद के लिए खड़े हैं, पर मंदिर के लिए सिर्फ एक ही नाम बार बार उभरता है, विष्णु शंकर जैन। ये संतुलन है या नैरेटिव? जीएसटी रिफॉर्म्स का तो खूब विरोध होता है, पर जनसंख्या विस्फोट और घुसपैठियों पर विरोध क्यों नहीं जताया जाता? जब आतंक का कोई धर्म नहीं है तो जनाजों में इतनी भीड़ क्यों दिखती है? He was a hero. जिनके 2 बच्चे वो टैक्स भरें और जिनके 10 वो सब्सिडी लेते हैं। क्या वेलफेयर सिस्टम देश की जनता को गलत दिशा में प्रोत्साहित कर रहा है? ये सवाल डिसीजन मेकिंग के सेंटर में होना चाहिए। भारत वीरों की भूमि है, फिर भी मुगलों की गुलामी क्यों झेली? क्योंकि एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा से व्यक्तिगत शत्रुता के कारण दूर रहा, जिससे आक्रांताओं को ताकत मिली। इसलिए याद रखो, केवल इसीलिए बिखराव हमेशा बाहरी ताकत की सबसे बड़ी पूंजी रहा है। आज के हालात भी कुछ वैसे ही हैं, जब विचारधारा के नाम पर अपना ही हाथ कमजोर कर दिया जाता है। इतिहास की सबसे भारी कीमत हमारी अपनी आपसी टूटने वसूली है। कहा जाता है मोदी हिंदुत्व और राष्ट्रीयता की सोच और विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर कई भ्रमित हिंदू उनके विरुद्ध ही खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्या आपने कभी देखा है कि एक विशेष वर्ग के समाज में से किसी बड़े नेता के विरुद्ध, जो उन्हीं के समाज से आता हो, इतना आंतरिक विरोध और आलोचना हो? बिहार चुनाव में हम सब ने देखा कि कैसे सनातन और हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ जहर उगला गया। खैर, असली मुद्दा ये है कि क्या हम एक दूसरे को तोड़ने वाली भाषा अपनाते हैं या जोड़ने वाली? अगर कोई हिंदू अपने धर्म में अत्यधिक आस्था रखता है तो उसे संत कहा जाता है और वो विश्व कल्याण की बात करता है। पर वहीं दूसरी ओर एक समुदाय विशेष की आस्था जब चरम पर पहुंचती है तो उसकी विचारधारा जिहाद और आतंक पर जाकर रुक जाती है। राष्ट्रहित का अर्थ किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध कतई खड़े होना नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और विकास पर समान अधिकार और समान कर्तव्य सुनिश्चित करना है। यही सशक्त भारत का मार्ग है। जब भी कोई नीति आए तो पहला सवाल यही होना चाहिए कि क्या ये राष्ट्र की सुरक्षा और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को मजबूत करती है? दूसरा, क्या ये जनसंख्या और टैक्स और वेलफेयर के बीच संतुलन बना पाएगी? न्यायालय और संवैधानिक संस्थाओं में चल रहे मामलों की वास्तविक जानकारी रखें। पहले पूरे मामले की तह तक जाएं और फिर तथ्यों के आधार पर अपनी राय रखें। ये वीडियो किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करती, ना ही इस वीडियो का ये उद्देश्य है, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य राष्ट्रीयता और इस देश की संस्कृति के बचाव के लिए है। आपको सचेत करने के लिए है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने भारत देश के लिए सोचिए, समझिए और फिर आवाज उठाइए, क्योंकि आप तभी रहेंगे जब ये भारत देश रहेगा। आप तभी प्रोग्रेस करेंगे जब ये भारत देश प्रोग्रेस करेगा। सोच और विचार में फर्क होता है।
सोच तुरंत प्रतिक्रिया देती है और विचार सही दिशा देता है। आज विचार कीजिए, देश को तोड़ने की साजिश रचने वालों की पहचान कीजिए और जागृत रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।